ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 26। अगर आपने प्रथम 25 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। वाल्मीकि जी मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि बताता हूँ। हे राजन, नक्तव्रत करने वाला यानी रात को भोजन करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दे। और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दें। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। अगर आपने तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में धृत दान करें। धृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूँ या चावल का दान दें। हे राजन, यदि आपने पृथ्वी का शयन का नियम लिया हो तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धृत चीनी का दान करें। धृत यानी घी। मौन व्रत में सुवर्ण से सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को धृत युक्त पदार्थों से युक्त भोजन कराएं। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें। लवण से त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया हो तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण को बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्तु उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़े सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़े दान दें। मास के अंत में छाता जूता सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने में समर्थ बेल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मणों के सुलभ से मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न के बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न से सेवन में मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं, दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण भोजन करते हैं, चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे नरादीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनादीप, उसके ब्रह्म हत्या पाप आदि नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल को भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन मेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तेल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर गौरव नरक में रहकर अंत में चंडाल की योनि में प्राप्त कर लेता है तथा कोढ़ी होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है। वह देवताओं से पूजित अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दसवीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य हे देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्ठा का कृमि क्रीड़ा होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा के मार्जन करें।
शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गो का दूध न पिएं। हे भूपते, पलाश से पत्थर में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन न करें और शूद्र कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें, वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों से सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सुअर बनकर योनि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा पर्णों का त्याग करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भोगी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी हो जाता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण को इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करें। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक, सुफल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद देने वाला उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 26 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।